अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS 301 के लेक्चर नंबर 28 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम जो लेक्चर मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है थ्रेड। क्या होते हैं थ्रेड? ये होता है कि जब हमने किसी दो नोड को आपस में कनेक्शन करवाना हो तो हम क्या कहते हैं कि थ्रेड का यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास इन आर्डर ट्रावर्सल है। इन आर्डर ट्रावर्सल में जिसमें वैल्यू को एक तरतीब से हम जब सीक्वेंस में लिखते हैं वो इन आर्डर ट्रावर्सल हो जाता है। इसको हम जो कि एल एन आर से कहते हैं। एल लेफ्ट नोड होती है, एन मीन के पैरेंट नोड होती है और आर राइट नोड होती है। इस तरह हमारे पास कंप्लीट बाइनरी क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी का मतलब है कि जब भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये एक एंड पे नोड है, अगर इसके जो एंड के ऊपर जो लेवल कंप्लीट होंगे वो हमारा कंप्लीट बाइनरी होगी, चाहे बेशक उसके जो राइट हैंड साइड पे एक ही नोड क्यों ना हो, चाहे एक हो एक से ज़्यादा हो, वो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एंड के ऊपर जो नोड होगी उसके ऊपर जो उसके लेवल होते हैं वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, वो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी कराएगा। ऐसा नोड को फाइंड करने के तो हमारे पास फार्मूले क्या है कि नोड को फाइंड करना 2 की पावर h + 1 - 1 होगा और हाइट फाइंड करने के लिए log स्क्वायर n होगा, ठीक है, बेस 2n। इस तरह हमारे पास ये नोड्स हैं। ये क्या है कि एक लेवल है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास क्या है 3 लेवल 0 1 2 3 है। ये देख मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 3 से इनको जब सम अप करेंगे 15 आ जाएगा। अब इसको अरे के अंदर सॉर्ट आउट किया 1 2 3 4 5 50 तक था तो हमारे पास 0 से स्टार्ट किया, इस तरह ये आ जाएगा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपने डी को अरे के अंदर डी की जो वैल्यू है उसको क्या करना है कि फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये देखें आपने डी का जो चाइल्ड, अब मैं आपको कह दूंगा आप डी का चाइल्ड मुझे फाइंड करके दें। आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसकी पोजीशन वैल्यू देखें। पोजीशन वैल्यू क्या है, ये मेरे पास 4 है। आप क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 मीन दैट आप जैसे हमने फार्मूले का है और डी की जो पोजीशन वैल्यू होगी 4 × 2 करेंगे 8 आएगा। जब 8 आएगा तो डी से हम डायरेक्ट 8 की वैल्यू के ऊपर मूव करेंगे। ये देख पोजीशन क्या है, ये 8 है, 8 मीन कि ये हमारे पास क्या बन गई 8 बन गई। ये एच है, एच हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास लेफ़्ट नोड होगी और इससे आगे जो आई है ये हमारे पास क्या कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी राइट नोड, ठीक है। ये हमारे पास डी की जो नोड्स क्या बन गई, एच लेफ़्ट नोड है और आई जो है वो राइट नोड है। ये देख मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ये एच जो वो बनेगा और आई बनता है हमारे पास ये इस तरह बनेगा। इस तरह अगर मैं आपको कह दूँ सी का मुझे फाइंड करके दे, मैं आपको जस्ट 1-2 एग्जांपल दूंगा, बाकी आपने खुद ही करनी है। सी का मैं अगर आपको कह दूं, आपके करेंगे पोजीशन वैल्यू देखेंगे 3 है, 3 × 2 करेंगे 6, 6 के ऊपर जब आप मूव करेंगे ये देख ये हमारे पास जो 6 है ये हमारे पास क्या बन गई है लेफ़्ट नोड और राइट नोड इसके आगे वाली क्या बनेगी एफ़ के बाद जी बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ वाली राइट नोड बनेगी एफ़ और जी। यहाँ पे यही बात मैंने आपको लिखी हुई है कि एफ़ जो है ये हमारा लेफ़्ट चाइल्ड है और अगली जो वैल्यू होगी वो जी जो राइट नोड होगी। ये चीज़ आपको समझ आ गया है, वेल एंड गुड। अब इस तरह मैं आपको कह दूँ कि ये वैल्यू इतनी सिर्फ आपने वैल्यू और एक के अंदर लिखनी है, बाकी इनको स्किप कर देना है। आप क्या करेंगे यहाँ से लेकर इसकी तमाम नोड को लिखेंगे एक दफ़ा, फिर जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू के अंदर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस के अंदर, बाकी को आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे ब्लैंक। ए के बाद बी आता है, यहाँ पे सी इस तरफ है, हमने इसको नहीं लिखना। इसके बाद डी आ रहा है, डी लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी इस तरह हमने करना है। अब हमारे हीप क्या होती है, हीप एक हमारे पास मेमोरी का पूरा होल मीन के ढेर होता है जहाँ से हम मेमोरी को एलोकेट कर, ये आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास इसका ट्री बनाना है 1 15 8 9 12। आप इसको क्या करेंगे सीक्वेंस से हम इसको वैल्यू होगा पहले 1 फिर 15 8 9 12 इस तरह ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है इसकी जो कि अरे को के अंदर हमने कैसे लिखना है, फर्स्ट हम क्या करेंगे लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करना है। पहले 1 आया 1 आएगा, फिर क्या कर 15 और 8 आएगा 15 और 8, फिर 9 और 10, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये इस तरह हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। इस हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक मैक्स हीप होता है और एक मिन हीप होता है, ठीक है। इसके मैक्स हीप के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास 2 चाइल्ड हैं, चाइल्ड की वैल्यू जो है वो कम हो, पैरेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास मैक्स हीप कराता है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक यूजिंग इंसर्ट मेथड होता है और एक यूजिंग बेल्ट हीप होता है। यूजिंग इंसर्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हमने इसके अंदर क्या करना है 1 by 1 वैल्यू को ऐड करना है। अब पहले हमारे पास क्या था, उसके अंदर 14 था, 14 ऐड किया, फिर 12 आ गया। अब क्या है कि ये चाइल्ड की वैल्यू क्या थी, छोटी होनी चाहिए। इंसर्ट मेथड के अंदर पैरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट। आप क्या 1 ऐड किया, इसमें ये दोनों वैल्यू चाइल्ड की छोटी हैं, पैरेंट की बड़ी है। आप एक और ऐड किया 15 ऐड किया ये 12 के साथ। अब क्या है कि 12 का पैरेंट 55 का जो पैरेंट है वो 12 है। ये देखिए 55 का जो पैरेंट 12 आ रहा है। आप क्या करना है वैल्यू स्वैप करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैरेंट की वैल्यू वो बड़ी होनी चाहिए, चाइल्ड की लेस होनी चाहिए। स्वैप करेंगे तो क्या होगा 55 12 की जब मूव हो जाएगा और 55 जो है वो नीचे, जो 12 है वो नीचे मूव हो जाएगा, ये इस तरह होगा। अब हम क्या करेंगे इसके साथ क्या और वैल्यू ऐड करें 78। आप 78 को देखेंगे 78 और 12, 78 का जो है पैरेंट बना है 12, 12 मीन का ये छोटा है और इसका चाइल्ड बड़ा है। पैरेंट की वैल्यू बड़ी करनी है, इसकी वैल्यू स्वैप कर देंगे। स्वैप करेंगे तो क्या होगा
78 ऊपर चले जाएगा, 12 इसके नीचे मूव हो जाएगा। आप क्या करना है, 78 का जो चाइल्ड जो पेरेंट बना है वो 14 है, ये 14 ये मीन की चीज़, इसकी पेरेंट छोटा है चाइल्ड बड़ा है। आपका वैल्यू स्वैप करेंगे तो ये 78 बार पेरेंट नोट बन जाएगी। ऐसा एकदम 1 बाई 1 हम देख लेते हैं क्या ये हमारे पास हो गया। ये देखें 55 आ रहा है, 55 का पेरेंट 14 है। ये क्या 14 जो पेरेंट नोट बड़ी है, आपके अगर वैल्यू स्वैप करेंगे 14 55 ऊपर जाएगा, 14 नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास क्या बनेगा, यूजिंग बिल्टी बन गया। इस तरह ये आपने ये तमाम वैल्यूज से देखनी। जिस तरह आप 6 1 ऐड किया तो ये देखें ये इसकी जो चाइल्ड है, पेरेंट का जो चाइल्ड है, ये इसकी वैल्यू कम है लेकिन पेरेंट आप खुद बड़ा है। इस तरह हम अच्छा नहीं सॉरी ये आगे नेक्स्ट इसके 30 लेक्चर के ऊपर है। अब हमारे पास आ गया यूजिंग इंसर्ट मेथड। यूजिंग इंसर्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एलेबरेट किया कि इसकी वैल्यू मिन हीप अब हमारे पास आ गया कंसेप्ट मिन हीप का। मिन हीप का हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वैल्यू को 1 बाई 1 इंसर्ट करते हैं। मिन हीप की मीन के इसकी जो पेरेंट नोड होगी वो उसकी वैल्यू कम होगी, चाइल्ड की वैल्यू बड़ी होगी। आप क्या है कि 4 और 48 है, मैंने आपको बताया कि इसकी मिन हीप के अंदर जो पेरेंट की वैल्यू लेस होती है और इसकी चाइल्ड की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट 12 ऐड किया, 12 मैंने ऐड किया तो ये देखें 12 आ गया। अब मैंने देख रहे हैं क्या ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं आपस में, इसकी हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी या लॉ के मुताबिक हमारे पास ये ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, 6 अप्लाई किया। जब मैंने 6 अप्लाई किया 78 के साथ 6 किया, अब क्या है इसका पेरेंट क्या है, ये हमारे पास क्या है 78 है और ये हमारे पास क्या है ये इन वैल्यूज स्वैप करें। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके पेरेंट की वैल्यू छोटी है, 78 बड़ा है तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चले स्वैप होगा। ये देखें ये 6 ऊपर आ गया, 78 नीचे आ गया। ये इस तरह हमने किया। आप क्या 1 ऐड किया, 1 के अंदर ये क्या है 6 की हमारी वैल्यू बड़ी है पेरेंट की। अब यहाँ पे 1 मूव हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 6 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे हमें बताएगी इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू हमारे 1 थी। ये देखा हमने इस तरह इसको नोट बनाई, ठीक है। अब हमारे पास बिल्ड टीप का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर एक ही दफ़ा हम चाइल्ड बना देते हैं, ट्री बनाते हैं। ऊपर मैंने क्या बताया था 1 बाई 1 हमने वैल्यू को पहले 4 ऐड किया, फिर 7 फिर 8 वैल्यू से 1 बाई 1। इसके अंदर क्या किया, इस पूरे को पहले ट्री बना लिया 4 78 लेफ्ट टू राइट, पहले 4 78 12 6 1 का ये बन गया। अब हमने क्या करना है, नीचे लास्ट नोड से लेफ्ट की तरफ हमने वैल्यू को देखनी। पहले 1 देखेंगे, फिर 6 फिर 12 फिर 78 फिर 4। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो नीचे ये पूरे जो पेज है ये साफ़ नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ हमने क्या करना है। अब ये देखें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 1 है मिन हीप के अंदर, ये पेरेंट की वैल्यू बड़ी है, क्या होगा वैल्यू स्वैप होगी क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट की वैल्यू क्या होनी छोटी चाहिए। ये हम पे क्या आएगा 1 आ गया और ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसके बाद क्या होगा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। अब यहाँ पे 1 है, ये 4 है, ठीक है। ये 4 की वैल्यू क्या बड़ी है क्योंकि हमें पेरेंट की वैल्यू जो है वो कम चाहिए, ये बड़ी होगी। तो आप क्या करें, यहाँ पे जो चले जाए ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने ये होकर ये बना लेंगे। ये देखिए हमारे पास इस तरह बन गया, ठीक है। तो ये आपने खुद देख लेना आगे नेक्स्ट हमने किस तरह करना है। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है और 1-2 मेथड और यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपने देख लेनी है, उनको किस तरह हमने स्वैप करना है। तो ये इस तरह हम जो कैपेबिलिटी बनाएंगे। इस तरह हमारे पास है डिलीटिंग फ्रॉम अ मिन हीप। अब हमें इनमें से कोई भी वैल्यू को डेल करना है, किस तरह करूँगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास है 13 है 13, ठीक है। ये 13 अगर मैंने इसको डेल किया, ये 14 साथ वाला यहाँ पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया 14 बन गया, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ रेज करके बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब क्या होगा, यहाँ पे 40 ख़त्म हो, ये हमारे पास क्या होगा वैल्यू ख़त्म हो गई। आप क्या होगा, इसके नीचे 21 है, 21 इसकी जगह आ जाएगा, ये क्या बन गया 21। अब क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू क्या ख़त्म हो गई, ये खाली नोड है। अब इसके नीचे 31 है, 31 ऊपर चला जाएगा इसी नोड के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होगा। अब इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, यहाँ मैं क्या कर दूँ 31 कर दूँ, ठीक है। अब नीचे वाली ये वैल्यू हमारे पास ख़त्म, इसके नीचे और नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हमने करना है। बिल्ड टीप का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारे पास n/2 है, ये फार्मूला है, इसके जरिए हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एक्जैक्ट लोकेशन कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, वैल्यू को चेंज करना, ठीक है। जिस तरह मिन हीप के अंदर हम देखते हैं, अगर हमने मैक्स हीप अप्लाई करना है, मैं देखूँगा कि हाँ मिन हीप का अगर देखना हो तो मैं क्या करूँगा, ये 8 है, ये क्योंकि पेरेंट की वैल्यू उसकी बड़ी कम होती है। यहाँ पे क्या मिन हीप अगर मैं अप्लाई करूँ, लेट्स सपोज क्या होगा, ये 8 यहाँ पे चला जाएगा, 78 नीचे आ जाए क्योंकि उसकी पेरेंट की वैल्यू कम होती है। मैक्स हीप अप्लाई करूँगा तो उस तरह हमने पता चल जाएगा वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट। तो ये बिल्ड टीप का मतलब होता है कि जहाँ से मैंने वैल्यू को स्टार्ट करना होता है, एक्सचेंज करना, उनकी वैल्यू को स्वैप करना, चाहे मिन हीप का अप्लाई करें चाहे मैक्स, वो आपको दोनों स्ट्रैटेजी पता है। ये फार्मूले के जरिए मैं आपको इसके टोटल नोड क्या है 7 है, ये देख 7 नोड है टोटल। n/2 करेंगे तो ये n क्या है 7/2 करेंगे 3.5 इंटीजर में हम लेंगे तो पॉइंट ख़त्म कर देंगे 3 आ जाएगा। इसमें का हम थर्ड वैल्यू से हमने स्टार्ट करना है उसकी स्वैपिंग को, वो हमारे पास क्या कराएगा बिल्ड टीप करेगा। अब परकुलेट का मतलब होता है कि परकुलेट आप है, इसके हमें हमारे पास ये आई है, ये मीन कि हमें पोजीशन बताता है कि हमने कहाँ से चेकिंग करनी है स्टार्ट,
क्या होगा, ये हमारे परकुलेट होगा। और परकुलेट को हम हमेशा किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसको मेन हीप के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है ये, आपने याद है परकुलेट आपको मेन हीप के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास परकुलेट डाउन को हम क्या करते हैं, मैक्स हीप के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आई हमें नॉमिनेट करता है कि हमारे पास जो कि पोजीशन कौन सी है। अब हमारे पास है डिक्रीज़ की। क्या होता है डिक्रीज़ की के अंदर हमारे पास ये 14, 5 और 18 है। क्या होगा 14 है, अब इसकी वैल्यू को मैं डिक्रीज़ करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 10 करना है, लेट्स सपोज मैंने ये करना है, तो 14 की अगर मैं 10 अगर लिखता हूँ, क्या होगा, हमारी जब वैल्यू अपडेट होगी तो ये यहाँ पे 40 की 10 अगर वैल्यू डिक्रीज़ की। अब जब वैल्यू मैंने डिक्रीज़ किया, इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप करें, ऊपर की नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास डिक्रीज़ की कराएगा। अब रिमूव की को मैंने आपको बता दिया है, अगर हम मैं किसी भी करंट पोजीशन वैल्यू को मैं अगर रिमूव, ये मैं 8 को अगर रिमूव करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था, उसके ये नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो उसके ऊपर वाली वैल्यू डेल के अंदर जहाँ पे डेल होगी उसके ऊपर मूव का, ये हमारे पास रिमूव की कहलाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास बाकी ये चीज़ें आपको नहीं देख लेनी, इंक्रीज़ की क्या होता है ये तमाम मैं बता चुका हूँ। अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 32 का, मैं आपको बता देता हूँ जो लेक्चर नंबर 32 टू 39 तक हैं, ये जस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास। ये किस लिए, MCQ शार्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये मीन कि आप MCQs के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे मेरे ऊपर लिखा हुआ तो मैं एलैबोरेट नहीं करता। अच्छा, परकुलेट डाउन मेथड का ये मैंने आपको बता देता है, ये हम इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट हीप, बिल्ट हीप के लिए, ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल होता है मैक्स हीप के लिए। और गेट मेन हीप, ये आपको ट्री में सबसे ज़्यादा जो मेन वैल्यू होती हैं, जिस हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू है उसको गेट करने का हम गेट मेन मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब गेट मैक्स मेथड इस्तेमाल करने की वैल्यू जो आपकी ट्री के हिसाब से बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्ट हीप लीनियर टाइम को मैंने बताया, अगर हम जो है कि अपने बिल्ट हीप लीनियर टाइम को करते हैं तो वो एक लीनियर टाइम लेता है एज अ कम्प्लीट टू ट्री। ठीक है, इसमें सारी चेकिंग करनी होती है। अगर वैल्यू पेरेंट से बड़ी है तो राइट साइड पे चली जाएगी, अगर कम है तो वो लेफ़्ट साइड के ऊपर चली जाएगी। ये तमाम चीज़ें बिल्ट हीप, तो वो मीन के रे के ज़रिए हम इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बताई। अगर हमारे पास ये एक ट्री है इस तरह, एक ये देखें हमारे पास, मैं आपको जल्दी, अगर ये हमारे पास 4 है, अब मैंने 3 ऐड करना है, अगर इससे 3 ऐड करना है तो ये 4 से कम है, पेरेंट नोड से यहाँ पे आ जाएगी। अब मैंने 5 ऐड करना है, ये इस पेरेंट नोड से बड़ी है तो ये राइट साइड मूव हो जाएगी। ठीक, कम होगी तो लेफ्ट साइड चली जाएगी, और बड़ी होगी तो वो राइट हैंड साइड चली जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे एलैबोरेट की गई है। बाकी इसका फार्मूला आपने देख लेना है कि फाइंड नोड को फाइंड करने के लिए 2 की पावर h+1 -1 होता है। हाइट को फाइंड करने के लिए 2 की पावर h+1 -1 और h+1 होता है। इस तरह परफेक्ट बाइनरी ऐसा बाइनरी होता है जिसके एंड के ऊपर हर लेवल जो है वो मुकम्मल नोड होने चाहिए। अगर हमारे पास ये एक नोड है, इसके भी 2 लेवल हैं एंड के ऊपर, इसके भी 2 हैं, और इसके बाद ये 7 वाले नोड है, इसके भी आगे लास्ट वाले 2 हैं, और ये भी। इट्स मीन इसके जो लेवल वो आपस में कंप्लीट है। इट्स मीन ये दिस इज़ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री है। ये चीज़ आपको आगे समझ, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। अब हमारे पास है कि मेकिंग द लेफ्ट एजेस फॉर हाइट। ठीक है, आप इसको किस तरह बनाना है, आपको प्रीवियस बताया गया है कि हमने इसके जो कि एजेस देखने होते हैं कि वो क्या होते हैं, जो हम हमारी जो जगह, अगर हमने जो कि जस्ट 1 जो कि देखना है, 1 के हिसाब से देखना है, क्या होगा, ये देखें हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर अगर हमारे पास ये देखो है, अगर हमारे पास जो कि उसकी हाइट अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका जब 1 है तो हम क्या करेंगे, इसकी ये लेफ़्ट की तरफ हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे, जिसके लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेफ़्ट एज होगा। ठीक है, ये होगा। इसके लेफ़्ट चाइल्ड को इसके लेफ़्ट चाइल्ड को जो कि हाइट जो होगी वो लेंगे, उसको कि जस्ट हम क्या करेंगे, अगर इसकी लेनी है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, इसकी लेंगे तो ज़मीन की लेफ़्ट तरफ हम मूव करेंगे। इस तरह अगर हमारे पास जो हाइट 2 होगी तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट की तरफ, अगर इसकी 1 है, इसकी 2 होगी तो लेफ़्ट टू राइट, इस तरह अगर हम मूव करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह हमारे पास इसकी जो थर्ड होती है तो हम क्या करें, लेफ़्ट टू लेफ़्ट एजेस हम लेंगे। ठीक है, ये लेफ़्ट टू लेफ़्ट। ठीक है, इस तरह हम जो इसके एजेस लेंगे। ये आपने देख लेते हैं, अहम नहीं है। उसके बाद हमारे पास है हाइट, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी s = n - h - h। नोट तो हमारे पास इसकी कितनी है, ये आपने देखने 1 2 3, जब इसको करेंगे तो ये 31 आ जाएगा। और इसकी आपने हाइट देखी कितनी होगी वो आपने देख लेनी। ये हमारे पास की हाइट की क्या बानी है, 4 बानी है। ये देखें 3 4 इस तरह बानी है, ये 4 इसकी हाइट बानी है, और ये हमारे साथ फार्मूले का वन है। जब इसको सम अप करेंगे तो इसकी हाइट क्या बनेगी, 26 बनेगी। ठीक है, नंबर ऑफ नोड हमारे पास कितनी, 1 2 3 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और इसकी जो आप हाइट देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 4 बन जाएगी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह लेक्चर नंबर 33 के अंदर के हमारे पास है कि पार्टी क्यू क्या होता है, जिसमें हम जो है कि हम जब ट्री बनाते हैं। अच्छा, ये प्रायोरिटी है, सॉरी यहाँ पे मैंने पार्ट लिखी, ये प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू का मतलब होता है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज C2 C3 और C1 है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताता हूँ।
हमारे पास प्रायोरिटी क्यू का मतलब होता है, अगर आप देख लें कि आजकल जिस तरह हमारे कंट्री के अंदर जो है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मीन के जो थोड़ा सा वेल्थी पर्सन होगा, ठीक है, उसकी क्या करेंगे, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे लोग। जिस तरह आप देख लें कि अगर कोई बैंक में अगर आप जाते हैं या किसी भी अंदर किसी भी इदारे के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर एक कोई मीन के वर्किंग क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करता है, उसको क्या करेंगे, वो बेचारा जो है कि क्यू के कतार के अंदर वो वेट करता रहेगा। अगर एक जो कि थोड़ा सा वेल्थ पर्सन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आएगा, उसका जो काम मिनटों के अंदर वो कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी है। मीन के जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बेचारे लाइन के अंदर लगे होते हैं, कोई भी काम उन्होंने करवाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो वेल्थी पर्सन होगा, ठीक है, वो हर लिहाज से जो कि स्ट्रांग होगा, वो उसके पास अगर कोई पावर है, वो क्या करेगा, अपनी पावर को यूज़ करके उसको क्या करेंगे, लोग पहले ट्रीट करेंगे, उसका काम सबसे पहले होगा, और जो बाकी भी क्यों करने लगेगा उनको का वर्क जो होगा वो एंड के ऊपर होगा। ये हमारे पास प्रायोरिटी क्यों कहलाता है। हीप सार्ट का मतलब होता है कि पहले जो एलिमेंट होंगे उनको बिल्ड टीप करेंगे, उसके बाद एक ट्री बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक तरतीब से सीक्वेंस से हम अरे के अंदर लिख देंगे। ये हमारे पास कहलाता है हीप सार्ट का मतलब होता है कि तमाम एलिमेंट को एक सीक्वेंस के साथ हम उसको राइट ऑफ करते हैं, वो बिल्ड हीप सार्ट करता है। ये देखा आपने, देख लेना है हमने किस तरह इनको सार्ट किया, वो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये देख लें, आपने ये जब आप हैंड आउट से देखेंगे कि हीप सार्ट को हमने एक सीक्वेंस में हम दे देंगे, तो ये आपके लिए आसान होगा देखना। यहाँ से मुझे अब समझाना, ये एलेबरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये आपने क्या करना है, हैंड आउट से देख लेना, अगर नहीं समझे तो आप बता देना। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक वे और होता है जिसके ज़रिए हम हीप मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होता है, अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास है, इसके अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट हीप की प्रायोरिटी को अप्लाई करते हुए अपने आप इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट आउट करना मीन कि उसको एक तरतीब देते हैं, ठीक है। इस तरह अब हमारे पास क्या है, ये 12 है और ये 8 है। ये क्या है कि ये 8 इसकी 12 क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे, तो ये क्या होगा, 8 इसकी जगह मूव कर जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई गई है। ये हमारे पास क्या किया, मैक्स हीप अप्लाई किया। हीप इफ का मतलब क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास रूट नोड की वैल्यू होती है, वो अगर ट्री के हिसाब से लास्ट जो नोड से हम स्वैप करते हैं, ठीक है, जो लास्ट में नोड होती है उसके साथ हम जब स्वैप करेंगे, वही यहाँ पे 5 है, फिर 8 1, ठीक है, इस तरह है। अब ये क्या, यहाँ पे भी 6 है, जो लास्ट नोड होती है 12, उस ट्री से हम को आउट कर देते हैं। हीप इफ़ का मतलब होता है कि हीप यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये देखें, अब हमारे पास क्या है, 5 8 1 12 6। इसके अंदर क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, उसको आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। लास्ट पे 12 है, 12 की वैल्यू का क्या एक्स्ट्रा आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लाएगी जगह 8 1 5 6 आ जाएगी। ये चीज़ें आ गई। आगे क्या होगा, इसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, ठीक है। ये अरे के एंड पे चली जाएगी। आप क्या करेंगे, 5 8 1 6 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, मैक्स हीप के अंदर क्या, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, अब 1 आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, हीप इफ अप्लाई करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, ये हमने इसको सीक्वेंस में दे दिया, क्योंकि जो पैरेंट की वैल्यू हमारे पास बड़ी चाहिए। तो क्या है कि 5 की वैल्यू ये 8 है, ये 8 की जो कम है, लेकिन इसका पैरेंट जो है छोटी है, क्योंकि हम मैक्स हीप के अंदर हमारे पास पैरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 8 के ऊपर चला जाएगा 5। अब APF को अप्लाई करते हैं, उसके ज़रिए क्या होगा, जो लास्ट नोड हमारे पास होगी उसको क्या कर देंगे, आपस में क्या करेंगे, फर्स्ट हमें क्या करना है, नोड को स्वैप करेंगे, फिर जो लास्ट नोड होगी उसको क्या कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। पर एंड के ऊपर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नोड हमारे पास 8 है और लास्ट नोड 1 है। क्या करेंगे, 8 को 1 के साथ और ये इस तरह आपस में स्वैप करेंगे, तो क्या होगा, लास्ट वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, ऊपर नोड वो 1 जो है वो नीचे वाली ऊपर चलेगी, ऊपर वाली एंड पे आ गई, ये क्या बन जाएगी इस तरह। फिर एंड के ऊपर ये 8 है, 8 क्या हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे, तो ये इससे डायरेक्ट हम इसको हीप के अंदर जो एरे के अंदर दे देंगे, ठीक है। इस अगर नेक्स्ट अप्लाई करेंगे 1 5 6 के ऊपर, ये क्या है, 6 की वैल्यू बड़ी है लेकिन पैरेंट की वैल्यू छोटी है, स्वैप करेंगे, 6 ऊपर चलेगा, 1 नीचे आएगा। आप क्या करें, हीप इफ अप्लाई करते हैं, क्या होगा, ये इसकी जो पैरेंट की वैल्यू है वो नीचे चाइल्ड के साथ जो कि एक्सचेंज करेंगे। क्या करें, 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ गया हमारे पास, और 1 को आउट करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 जो है हमारे पास 6 को, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू एक्सचेंज होगी, 6 नीचे आ जाएगा, इसको जब आउट करेंगे तो ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास अब 1 5 है, 1 5 का क्या होगा, ये दोनों रहेंगे, तो इसको 5 और 1 को हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह EPF को अप्लाई किया। EPF जब 1 और 5 है, इसको अच्छा सॉरी, जब 1 और 5 रहेगा, अब इनको भी जो एक्सचेंज करना है, ये ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ये क्या होगा, ऊपर 1 है और नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 5 है नीचे 1 है, ये ऊपर 5 है और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पे 1 आ जाएगा। आप क्या
वन को क्या करेंगे, ऊपर 5 और 1 आएगा, आप दोनों जो कि इसको बाइनरी से आउट कर देंगे 1 बाई 1 नोट को, ऊपर क्या जाएगा 5 और 1, ऊपर हम इसको अरे के अंदर स्टार्ट आउट कर देंगे। ठीक है, पहले हम मैक्स हीप का अप्लाई करेंगे, उसके बाद हीप इफ का अप्लाई करेंगे, उसकी जो पेरेंट नोड है और लास्ट नोड को एक्सचेंज करेंगे, उसको इस तरह हम जो कि राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ थी, यहाँ पर ये अप्लाई हुआ था। ये एंड के ऊपर हमारे पास क्या है, ये 5 था, सॉरी ये हमारे पास एंड के ऊपर 5 था, तो इसका क्या किया, ये एंड के ऊपर 5 और 12 इसकी वैल्यू से स्वैप की और ये ऊपर चली गई 12, तो ऊपर गया, इस तरह हम इसको स्वैप करेंगे तो ये 12 बात चाहिए। मीन वही बेहतर आपको मैं बताया। आप क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जो आपस में एक दूसरे से जो कि बिन के मैच ना कर रहे हों, डिसजॉइंट हो, लादा हों, वो क्या करते हैं, डिसजॉइंट कराते हैं। मेक सेट का मतलब है जिस तरह हम जो कि अली, सन्ना, इकरा, सबा, सैमा का मैंने बनाया है, आप क्या करेंगे, इस सेट को फाइंड करेंगे। S1 के अंदर मैंने क्या कर दिया, अली, सन्ना, इकरा लिख दिया, ये एक सेट बन गया। सेट 2 के अंदर क्या कर दिया, ये मीन कि आप समझ लिए आपस में कज़न है, कुछ भी आपस में जो है रिलेटिव्स है। फिर क्या करिए, सब है वो एक सेट बन गया। फिर क्या S3 मैंने बना दिया, सिर्फ सहमा का बना दिया। ठीक है, आप क्या कर दिए, इनका यूनियन सेट बनाएंगे, आपस में मीन कि इनको जोड़ दिया। S1 जो है ये S2 के साथ डिसजॉइंट, मीन कि S1 की जो एलिमेंट है वो S2 के अंदर नहीं मैच नहीं हो रहे। फिर इस तरह S2 के S3 के साथ मैच जो मीन के डिसजॉइंट है, ये आपस में क्या हमारा यूनियन बन गया। तो ये इस तरह आपने देख लेना। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा बताया है कि एक सेट मौजूद हो, उसमें मीन के बाइनरी रिलेशन जो वगैरह एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास क्या करा, जो इक्विवेलेंस रिलेशन कराता है। एक बाइनरी रिलेशन जो है वो R है, वो S के साथ इक्विवेलेंस कर रहा है की सूरत में होगा जब तीनों कंडीशन, अगर इनकी तीनों कंडीशन जो हैं आपस में फुलफिल कर रही होंगी, दैन वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, इस तरह रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि आर एक्स उसके एलिमेंट, हर एक्स एलिमेंट एस जो है आर के साथ आपस में आर ही आता है। मीन के रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि उसके बरअक्स जिस जो एक्स है अगर उसको उसके साथ ही एक्स के साथ ज़रब दी जाए तो वो उस तरह रिफ्लेक्सिव कराएगा। मीन के एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना या उसको मल्टीप्लाई करना, मीन के उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना, वो हमारा रिफ्लेक्सिव कराएगा। सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम एक्स आर वाई के साथ इसी तरह वाई आर एक्स, मीन किसकी एक्स वाई था, वाई एक्स हो गया, मीन के रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिकल आएगा। वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा। अगर मैं 2 × 3 करता हूँ या 3 × 2 करता हूँ तो वो हमारे पास सिमेट्रिकल आएगा। इस तरह ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर एक्स जो है वो क्या है वाई के साथ, एक्स जो है वाई के साथ है और वाई जो है जेड के साथ है, एक्स और वो एक्स जो है वो क्या होगा जेड के साथ भी होगा, ये रिलेशन कराएगा। मीन डैट एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, फिर वाई का जेड के साथ, एंड के ऊपर क्या बन गया एक्स का जी के साथ बनेगा, वो हमारा ट्रांजिटिव कराएगा। ठीक है, अगर ये तीनों जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तमाम चीज़ें स्टेटमेंट आपस में फुलफिल हो रही हैं, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये चीज़ ऊपर आपको मैंने बता दी इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपने MTH 202 पढ़ा होगा आपको पता होगा किस तरह करना है। बाकी ये तमाम चीज़ें हमारे पास आकर डिसजॉइंट, मीन कि जब आपस में जिस सेट के अंदर आपस में कोई सिमिलैरिटीज़ ना हो, आपस में ज्वाइन ना हो, वो हमारे पास क्या कराता है, डिसजॉइंट कराता है। आप डायनेमिक एंटिटीज़ हैं जिस तरह लाइक आरएस, सैयद, साद और अहमद है, मीन के इनका आपस में रिलेशन है। आरएस जो है कि ये अगर इसके साथ कोई फ्रेंडशिप है तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। यहाँ पे जो स्पेस है मैंने छोड़ दिए ये फॉल्स, आप इनको समझें। मीन के आरएस का जो कि ये इसका रिलेटिव है यस है, साथ का भी है, उसके साथ फ्रेंडशिप है, अहमद के साथ भी है, लेकिन साथ की जो कि आरएस के साथ नहीं है, साथ के साथ है इन दोनों के साथ, मीन की जिनकी फ्रेंडशिप वो आपस में कर देंगे। ठीक है, इस तरह जो है कि इसको हम ट्री बनाएंगे। A1 का जो कि A1 का जो है A2 के साथ हम इसका रिलेशन बनाएंगे, फिर A3 का A4 के साथ, मीन के क्या बनेगा, फिर A1 का A2 के साथ बना दिया, फिर क्या होगा कि A2 का A4 के साथ इस तरह बन गया, फिर A4 का A3 के साथ होगा, फिर इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरह रिलेशन बना लें, अपनी मर्ज़ी से आप कोई बना सकते हैं। A1 का 2 के साथ बना रहे हैं, फिर 2 के साथ 3 का बना लें, यहाँ पे A3 का बना लें, फिर क्या होगा A3 का, फिर क्या होगा A4 के साथ बना रहे हैं, फिर 5 का, इस तरह मीन का आप जिस तरह मर्जी आप सेट बनाना चाहिए। में इक्विवेलेंस प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डाटा दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको बताया गया आपने इनका यूनियन करना है, जो लोकेशन है 5 और 6 का। ठीक है, जो आपके पास सेकंड एलिमेंट होगा उसको क्या करना है, अटैच कर देना ऊपर जो हमारे पास डाटा होगा या उसके साथ। जिस तरह हमारे पास सेकंड पॉइंट 6 है, फर्स्ट 5, 6 को 5 के साथ ज्वाइन करेंगे तो दिस वन इस तरह हमारे पास ज्वाइंट होगा। आप 7 और 8 जिस तरह मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि जो सेकंड को क्या करना है फर्स्ट के साथ अटैच करना है एलिमेंट के साथ। आप सेकंड 8 है इसको किसके साथ अटैच कर दिया, 7 के साथ। ठीक है, 8 था एक नीचे ले आए तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा 7 था तो 7 के साथ अटैच होगा। अब हमारे पास आ गया 5 और 7। ठीक है,
5 और 7 का हमारे पास क्या बने, ये 5 था और ये हमारे पास 5 है और ये 7, इन दोनों को आपस में आप कंबाइन करना, हम क्या करेंगे इनको इनके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको अलग ज्वाइन करेंगे, 7 और 8 इस तरह रहेगा, फिर इस पूरी को जो है हम इस 5 के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब बारी आ गई 3 और 4 की, तो इस तरह हम जो कि 3 और 4 की बारी है, ये क्या करेंगे 4 को 3 के साथ ज्वाइन कर दें, सेकंड को फर्स्ट के साथ इसे कर दिया, ठीक है, ये हमने इस तरह करना है। बाकी ये आपने 4 और 5 को करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे, ये तो 4 और 5 को करना है, आप क्या करेंगे हमारे पास 4 और 5, ये 4 5 के साथ करना है, ठीक है, 4 और 5 को 4 के साथ करना, हम ये नहीं करेंगे इसको इसकी नोड के साथ करना, नहीं हमने इसको पैरेंट नोड के साथ करना है। 5 को आप क्या करेंगे ये नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से 3 के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। आपके माइंड में आ होगा कि क्योंकि 5 को हमने सेकंड को फर्स्ट 5 को 4 के साथ अटैच करना है, कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये क्या बन गया इसका नोड बन गया है, आप क्या करेंगे 5 को उसके पैरेंट के साथ अटैच कर दें, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह जो है ये आप देखें, अब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चाइल्ड जो है वो पैरेंट नोड है, ठीक है, अरे के अंदर। तो ये देखिए -1 दिस वन है, तो पहले डायग्राम में हमने क्या करता है यूनियन बनाया था 5 और 6 था, तो अब क्या बनेगा 6 और 1 का हम पैरेंट बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह लिखेंगे -1 ख़त्म कर। अब मैंने बताया कि ये पूरी रे इट्स मीन ये एम्प्टी है, अब मैं इनकी जगह कि 5 और 6 लिखना चाहता हूँ, क्या करूँगा -1 रिमूव हो जाएगा, 5 और 6 में करना है, क्या करेंगे 5 और 6, जब 5 और 6 है हमारे पास, क्या करूँगा 6 को क्या करना है यहाँ पे 5 की जगह लिखना है, क्या कर 6 ये हमारे पास 6 लोकेशन है, 5 इसकी जगह लिखना है, ये देखें हम लिखेंगे -1 रिमूव हो जाए। इस तरह 7 और 8 है, क्या हमने करना होगा कि 7 और 8 को लिखना है, 5 तो ये पहले का ऊपर लिखा गया है, लेकिन 8 की जगह क्या कर दूँगा मैं 7 लिख दूँगा, तो ये देखें यहाँ पे क्या 8 की जगह 7, अब 3 और 4 है, तो हमने क्या करना है कि 4 लोकेशन है हमारी, 4 आप चीज़ एज्यूम करें 4 लोकेशन है, और उसकी जगह हमने क्या करना है 3 की जो है वो उसको लिखना है, तो 4 की जगह 3 लिखेंगे, -1 जो ये देख यहाँ पे था यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह 3 आ गया। ये इस तरह लेक्चर नंबर 38 है। ये मेरे पास टेबल क्या होता है, टेबल जिसके अंदर कॉलम और कतारों की मदद से हम जब टेबल को बनाते हैं तो वो हमें और फिर हमारा जो डाटा होता है वो एक ही टेबल के अंदर होता है, वो हमारे पास क्या कराता है वो टेबल का ऑपरेशन। टेबल के अंदर ADT के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन टेबल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट होगा, फाइंड होगा, रिमूव का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। और क्या होती है की हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके जरिए हमारे पास अगर जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट बहुत सारे ठीक है कॉलेज के अंदर, तो उसके अंदर जो है कि उस्मान नाम के 3-4 बॉय हो सकते हैं, ठीक है। अब उनको क्या किया एक नंबर जो नंबर असाइन किया गया है यूनिकली, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक यूनिक की बनेगी, जिसके जरिए नंबर यूनिक ही होगा, जिसके जरिए हमारे पास जो उसको उन तीनों उस्मान को नॉमिनेट करना यूनिकली हमारे लिए इजी होता है। अनसॉर्ट सीक्वेंस की होते हैं, इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो बेतरतीब होता है, जिस तरह 3, 4, 8, 9 इस तरह हमारे पास जो डाटा बेतरतीब की फॉर्म में होता है वो हमारे पास क्या करता है अनसॉर्टेड। अब है सॉर्टेड सीक्वेंशियल। सॉर्टेड का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा जो डाटा होता है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर तरतीब, जिस तरह 1 2 3 4 5 या 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। इस तरह हमारे पास जब डाटा एक सीक्वेंस के अंदर होगा वो हमारे पास क्या क्या सॉर्टेड सीक्वेंशियल अरे कराएगा, ठीक है। बाकी हम थ्योरी पढ़ लेनी है। इसके बाद बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो हमारे पास सॉर्टेड डाटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये बाइनरी सर्च जो सॉर्टेड डाटा, ये याद रखना है कि बाइनरी सर्च जो है जो सॉर्टेड डाटा होता है जो तरतीब से होता है ये उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब लेक्चर बाइनरी सर्च के अंदर ये आपको ये बताया गया है कि हमने किस तरह करना है, तो ये आपने एक दफ़ा जो हैंडआउट से पढ़ लेना है बाइनरी सर्च का, वो मैं आपको ब्रीफली जो एलाबरेट कर चुका हूँ। अच्छा, इससे टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है बाइनरी सर्च में, क्या करना है कि इसके अंदर जो है अगर लेट्स सपोज आपने किसी वैल्यू को फाइंड करना है बाइनरी सर्च के, ये अगर मैं लेट्स सपोज 70 को फाइंड करना चाहता हूँ, आप क्या करूँगा, मैंने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मिड में जाना है। मिड में इसके देखते हैं टोटल वैल्यू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। ये 4 हम क्या करेंगे, ये 4 सेपरेट हो गई और ये 4 सेपरेट हो गई और मुझे पता चल गया ये मेरे पास मिड की वैल्यू है। अब मैंने देखना है कि मेरा 70 क्या 10 से बड़ा है, इट्स मीन कि मैंने क्या करना है यहाँ से किसकी तरफ मूव करना है, राइट साइड मूव करना है। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर मैं क्या करूँगा इन दोनों का मिड करूँगा, 4 इन दोनों का ये मिड करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज हमारे पास ये 4 वैल्यू हैं, अब मेरे 70 यहाँ बनता है। इट्स मीन कि हमने क्या किया, वैल्यू को हाफ करके उसको नॉमिनेट किया, तो ये हमें पता चल गया ये हमारे पास बाइनरी सर्च की वैल्यू है, ठीक है, हमारा डाटा है। तो इसलिए ये हमें जो इसका जरिए फाइंड करना डाटा को ये इजी होता है बाइनरी सर्च के लिए। आप लेक्चर नंबर 41 है कंटिन्यू स्किप लिस्ट कंसेप्ट कंसेप्ट क्या होता है, ये आप देख लेना। हैशिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हैशिंग
ये मेथडोलॉजी है कि जो किसी भी चीज़ के ऊपर जो हम इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चाहे वो टेबल हो, किसी भी टेबल नोड के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हैश जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम किसके ज़रिए जो स्टोर करते हैं या रखते हैं, वो हम जो हैश फॉर्म जो होता है हमारे पास उसके हैश फॉर्म के को अप्लाई करके जो हैशिंग को अप्लाई करके हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को रखते हैं। किसी की के ऊपर जब हम हैश को अप्लाई करते हैं उस जो रिज़ल्ट होता है उसको हमें जो अरे की जो फॉर्म होती है या उसके अंदर जो इंडेक्स में हम जो डाटा को रख देते हैं। एग्जांपल किस तरह, ये हमारे पास हैश कोड है एप्पल है 5 की जगह स्टोर होगा, फिर हैश कोड है ये हमारे पास होगा वाटरमेलन होगा, ये 3 के ऊपर है। एप्पल को हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया हम हैश को अप्लाई करके जो हमारे पास आया 5, फिर क्या हुआ हमारे पास, फिर हैश कोड को अप्लाई किया, फिर हमारे पास जो वाटरमेलन था ये कहाँ पे चलेगा 3 जवाब आ गया, ठीक है। अब हम 5 और 3 को इन चीज़ों को रख देंगे। जब एप्पल हमने उठाना होगा यहाँ से, मुझे जब एप्पल को पिक करना है मैं क्या करूँगा, हैश कोड को अप्लाई करूँगा तो ये हमें बताएगा कि ये 5 की जगह जो है एप्पल होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं आपको एक और बता दूँ कि हैशिंग के ज़रिए अब लेट्स सपोज कि मैंने इसकी जगह जो है 5 मैंने एक और हैश कोड अप्लाई किया एप्पल रखना चाहिए। अगेन क्या होगा कि मेरे पहले से जो कि डाटा स्टोर होगा तो हमें बता देगा कि आपका इस लोकेशन के ऊपर 5 की लोकेशन के ऊपर पहले से डाटा स्टोर अब आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। अब जब करेंगे तो वो उनके अंदर कोलैप्स हो जाए, कूलिंग आ जाएगी, ठीक है। वो नीचे लेक्चर 42 का यही चीज़ आ गई है। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में एक जगह, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो एक ही जगह के ऊपर आपस में टकराती हैं वो कूलिंग पैदा करती है। सोल्यूशन क्या है कूलिंग का, अब आपने देखना है कि आप क्या करते हैं, हम जो कोई भी हमने डाटा को स्टोर करना है, हम क्या करेंगे कि उसका जो नियरेस्ट जो एम्प्टी स्पेस होगी हमने उसको सर्च करना है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि हमने क्या करना है, यूज़ आ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन, ठीक है। इस तरह हमने अप्लाई करना है। जब भी हमने इसी डाटा के ऊपर एक और अगर हम फंक्शन बनाते हैं, वही मैंने बताया था, जब उसी डाटा के ऊपर जब एप्पल था इसी स्पेस 5 के ऊपर जब हम एक और डाटा बनाते हैं तो उसको एक ऐसी लोकेशन मिलती है वहाँ डाटा किसी और तरह से पहले से स्टोर किया गया है, और उसी तरह जो डाटा को दोबारा से हमें रिट्रीव करवाना है तो अगर डाटा को सर्च किया अगर हमें वहाँ नहीं मिला फिर वो क्या करेंगे, डबल हैश का फंक्शन जो अप्लाई हो जाता है। हम कोई भी लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, हीडर के अंदर उसको पॉइंट करें, उसके आगे एक लिंक लिस्ट, सिर्फ इसी लिंक लिस्ट को सर्च करें। मीन टू द पॉइंट इस तमाम चीज़ यही मतलब है कि एक चीज़ है कि हमने एम्प्टी स्पेस जो कि फाइंड करें जो उस लोकेशन के नियरेस्ट हो। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ जो फंक्शन अप्लाई करना है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डाटा को रिट्रीव करना चाहता हूँ, मैं एक दफ़ा अप्लाई करनी मेरा, फिर मैं सेकंड दफ़ा जो है कि हैश जो कि कोड को अप्लाई करूँगा तो हमें वो डाटा मिल जाएगा। अगर हम जो इस लोकेशन में कोई और डाटा स्टोर करेंगे तो वहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। लीनियर प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इसको हम किसके ज़रिए सॉल्व करते हैं, इट इज़ सॉल्व इज एज ओपन नाउन एज ओपन एड्रेसिंग, ठीक है। कोई एड्रेस जब हम कोई नियरेस्ट डाटा ढूंढेंगे, कोई खाली जगह ढूंढ लेंगे वहाँ पे डाटा हम पुट कर देंगे, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास 142 पे रैबिन है, फिर स्पैरो है, फिर हॉक, फिर क्या है हमारे पास ये है सिंगल है, फिर उसके बाद 146 के ऊपर जो हमारे पास जो है कि ये डाटा जो है खाली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 143 के ऊपर जो हमारे पास है 143 है, इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सिंगल को दोबारा अगेन जो है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ हैश का फंक्शन अप्लाई करके, क्योंकि मुझे पता है कि पहले से ये 143 लोकेशन के ऊपर स्पैरो जो है कि यहाँ पे स्टोर है। तो क्या होगा, मैं 143 पे जब डाटा पुट करूँगा तो ये आ जाएगा कि हैश कोड हॉक 143। लेट्स सपोज ये मैंने 143 पे हॉक ये वाला जो HOW के ये मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब 143 के ऊपर लोकेशन पे हमें डाटा ये नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई और डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ वो क्या करेगा, पहले ये डाटा लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैंने ये डाटा को ये देखा है सर्च करना है, ठीक है। मैंने अब क्या फाइंड करना है कि लेट्स सपोज मैंने फाइंड करना है काउ फाइंड करना है, वो क्या करेगा 142 पे देखा नहीं है, 43 पे नहीं है, 44 पे नहीं, 45 पे नहीं, 46 पे नहीं, अब हमारे पास है 47 पे। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है काउ है, यहाँ पे सी को मैंने, लेकिन 146 के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, खाली स्पेस आ गया। अब खाली स्पेस आने की वजह से ये हमें बता देगा कि आपका जो डाटा है वहाँ पे स्टोर नहीं है, क्योंकि खाली स्पेस हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा स्टोर हो तो फिर नेक्स्ट हम बता देता है ये आपको 147 पे। अब यहाँ पे खाली जहाँ पे स्पेस आ गई ये समझ लेगा कि इससे आगे हमारे पास डाटा यहाँ पे स्टोर नहीं है, ये चीज़ हमें बताया गया है। इसके बाद हमारे पास है हैशिंग एनिमेशन क्या होता है, इसके अंदर जो आने वाली जितनी भी कोलिजन होती हैं उनके यहाँ पे 3 जो सोल्यूशन होते हैं वो बताए गए हैं, देखते हैं। लीनियर प्रॉब्लम है, उसके बाद क्वाड्रिक प्रॉब्लम है, और लिंक लिस्ट जो है कि हमारे पास है। लीनियर प्रॉब्लम का जिसमें हमारे पास नियरेस्ट एड्रेस हम इसके अंदर देखते हैं,
लीनियर प्रॉब्लम के अंदर हम नियरेस्ट एड्रेस दे, अब मैंने यहाँ पे डाटा स्टोर कराना है तो नियरेस्ट एड्रेस देखेगा, यहाँ ये जगह स्टोर है, यहाँ पे हमारे पास न्यू डाटा को स्टोर करवा देगा। अब इसके बाद है कि क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। लिंक लिस्ट हमारे पास चेंजिंग होती है, जिसके अंदर हमारे पास आगे लिंक लिस्ट हम और बना लेते हैं। और स्टार्टिंग का मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम अपना जो है डाटा जो है तरतीब देते हैं, वो हमारे पास कहलाता है सॉर्ट डाटा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है अब लास्ट में हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब होता है ये हमारे पास डाटा दिया गया है 19, 5, 7, 12। अब ये हमारे पास अनसॉर्ट डाटा, अब क्या करना है सॉर्टिंग करनी है डाटा की, तो क्या करेंगे पहले 2 को ये 19 और 5 है, आप क्या 5 यहाँ मूव कर जाएगा क्योंकि ये लेस है और 90 बड़ा है तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। 5 इसकी जगह आ गया, जब 90 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 19 और 7 को कंपेयर करेंगे। 7 जो है ये इससे लेस है तो ये क्या आ जाएगा नियरेस्ट टू 5 क्या आ जाएगा और ये 97 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट 19 और 12 है, आपका क्या 12 जो 90 के करीब आ जाएगा और 90 जो है ये 12 की जगह चले जाएगा। अब ये हमारे पास डाटा इस तरह होगा। अब क्या करना है कि हमारे पास 20, 8, 5, 10, 7 है, पहले हम क्या करेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू है उनको कंपेयर कर 5 और 20 है। अब 5 यहाँ पे चले जाएगा, 20 की जगह रिप्लेस होगा। इसके बाद हमारे पास 8 और 7 है, सबसे कम वैल्यू 5 के बाद कौन सी 7 है, फिर 8 है। 7 और क्या करेंगे इसके बाद इस 8 को कंपेयर करेंगे, 7 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और 8 जो है कि इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे ये हो गया। अब बारी हमारे पास किसकी आ गई है, यहाँ पे 8, 7 के बाद 8 आता है, 8 और 20 क्या आ गया, फिर 8 और 20 को पेयर करेंगे, 8 यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह और 20 जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 10 और 20 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाटा बिल्कुल आप इस सही फॉर्म में, ये हमारे पास एक्यूरेट फॉर्म इसकी ये दिखा देगी, ठीक है। एक दफ़ा ये लिखने फिर इसको ये हमारे पास डाटा जो आ जाएगा इस तरह। इंसर्शन चार्ट का मतलब होता है इसमें हम देखते हैं कि कम वैल्यू को पहले हम लिखते हैं, जहाँ वैल्यू अगली वैल्यू से कम होती है उससे बड़ी वैल्यू फिर कम वैल्यू, इस तरह यानी कि पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर छोटी, इस तरह हम वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं। अब देखते हैं किस तरह। अब हमारे पास है 19, 12, 5 और 7 है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब टू द पॉइंट यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मीन कि पहले छोटी होती है, इस तरह मीन की छोटी छोटी वैल्यू को हम जो है कि लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया काम होगी। फिर पहले ये देखें 5 है, ये छोटी है, फिर इससे बड़ी 7 है, फिर उसके बड़ी क्या 12 है, फिर इसके बड़ी 19 है। तो इस तरह बबल चार्ट का मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ कि हमने किस तरह डाटा को आपस में करना है। अब लेक्चर नंबर 45 के अंदर डिवाइड एंड कंकर है, ऐसे एल्गोरिथम जो कि प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं फिर उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हम प्रीवियस जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके लेक्चर नंबर 39 के ऊपर, ये वही टॉपिक है, लेकिन इसका जो सेकंड नाम ये है डिवाइड एंड कंकर है। तो ये हमारे पास ये बाइनरी साइज के सेकंड नाम क्या डिवाइड एंड कंकर के ऊपर हम पढ़ चुके कि उसको किस तरह जो है कि डाटा को डिवाइड करना, फिर उसको करना सॉर्ट आउट करना, यही वही चीज़ थी। ये एक अरे हमें मिली हुई थी, फिर उसको क्या किया था पहले हाफ किया था, फिर नेक्स्ट जो है कि उसका हाफ किया था तो हमारे पास आ गया था, ठीक है डाटा। मार्च चार्ट का मतलब है जब हमें एक ही लाइन में डाटा मिला होगा फिर क्या करेंगे उसको ऑफ करेंगे, फिर उस दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे 1 बाई 1, एक दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर जो टेबल में उसको क्या करेंगे टेबल के अंदर उसको लिख देंगे। पहले वही बात है, पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, पहले वैल्यू को क्या करना हाफ करेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे काम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह हमारे पास आ जाएगी। लाइक पहले 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, इस तरह हम डाटा को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आपने हैंड आउट रीड कर लेना। ये थे हमारे पास फाइनल टाइम के लेक्चर थे।